क्या होता है कि देखिए हम लोग जब सर्वे करते हैं तो डेटा पे करते हैं, तो डेटा में क्या होता है कि हम विधानसभा वाइज नहीं करते हैं, हम ओवरऑल करते हैं। तो जो सीटें होती हैं वो एज दिखता है, वो इसलिए एज दिखता है कि जो पिछला 2 इलेक्शन का उसका आया और अभी का जो वोट परसेंटेज आ रहा है उस पर हम लोग डिवाइड करके सीट को निकालते हैं। तो जो क्वालिटेटिव करते हैं उनके लिए आसान होता है कि सीट टू सीट बताना कि हाँ इस सीट पे ये हो सकता है, लेकिन जब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों को मिलाते हैं तब क्या निकलना इसमें एक बात और जोड़ दूं, वो चूंकि मैंने ऊपर से वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज की बात की थी, एक नवद्वीप का सीट ऐसा है जो टीएमसी के पास था, इस बार निश्चित तौर पे वो बीजेपी की तरफ आने का चांस है। ठीक है, लेकिन आपको बता दूं कि तिहट्टा में बीजेपी को 2024 में लीड मिली थी, तो यहां पर तो आपकी बात 2024 की और एक नवद्वीप में भी चांस, लेकिन नवद्वीप में नहीं मिली थी। नवद्वीप में अपनी इस पर ग्राउंड सिनेरियो जो हमने देखा, ग्राउंड सिनेरियो में देखा बदल गया है ग्राउंड ठीक है, सिनेरियो। ठीक है। सौरभ कमल दत्ता जी, आपको लगता है कि भाई ये बीजेपी का स्ट्राइक रेट यहां पहले भी अच्छा था और इस बार यहां से बीजेपी कम से कम यहां से 5 से 6 सीटों का गेन करेगी? मुझे लगता है कि मैं इनके बात से सहमत हूं कि 11 से लेके 12 भारतीय जनता पार्टी को, कालियागंज और यहाँ पे तिहट्टा पे टीएमसी की एज जरूर। और नवद्वीप तो मैं भी 11 ही बोल रहा हूँ उस लिहाज से, 9-2-11 तिहट्टा और नवद्वीप 11 हो गए पहले से। नवद्वीप पे खतरनाक हिंदू पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हुआ है, इसलिए नवद्वीप के 9 से आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। यहाँ पर कुछ रिवीजन करना चाहेंगे आप सर? चलिए, तो अगली टैली पर आते हैं। हमारी अगली टैली हम दिखाते हैं, अगले रीजन की हम यहाँ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल में, और अगला रीजन हमारा है उत्तर 24 परगना। उत्तर 24 परगना की जो टोटल सीटें हैं उसकी हम बात करें, कुल सीटें हैं 33, टीएमसी के खाते में 28 है और बीजेपी के खाते में फिलहाल 5 सीटें इस वक्त मौजूद हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो अभी तो नदिया का ही ग्राफ आपके सामने आ रहा है, अब मैं चाहूंगी कि आप उत्तर 24 परगना का ग्राफ भी हमारे सामने रखें, जहां पर कुल 33 सीटें आती हैं, जिसमें से 28 अभी फिलहाल टीएमसी के खाते में है और 5 बीजेपी के खाते में है। यहां पर क्या कुछ कहती है 2021 के नतीजे और 2024 के लोकसभा के आधार पर लीड, और यहां पर क्या कुछ कह रहा है सबसे ताजा सर्वे प्रिय बंधु मीडिया ग्रुप का। बागदा की सीट बीजेपी विनर थी, बांगड़ उत्तर की सीट बीजेपी विनर थी, बनगांव दक्षिण गायघाट बीजेपी विनर थी, यानी कि 4 सीटें तो ये थी बीजेपी की और 2024 में भी अपनी लीड बरकरार रखी। स्वरूपनगर, बदुरिया, हाबरा टीएमसी की सीट थी और टीएमसी ने 2 जगह अपनी लीड बरकरार रखी, लेकिन हाबरा की बात करें तो यहां पर 2024 में बीजेपी ने लीड बरकरार रखी। अशोकनगर, अमदंगा टीएमसी जीती थी और टीएमसी ने 2024 में भी लीड बरकरार रखी। तो 2024 में क्या स्थितियां बदलेंगी? ये टोटल 33 सीटें हैं, तो एक एक करके हम बाकी की सीटों की भी बात करें। श्वेतुशील जी बताइए, क्या कुछ आप इसमें किस तरह से सीटें दे रहे हैं? मैं सीटों के नाम पढ़ती जाती हूं। बागदा, बांगड़ उत्तर, बनगांव दक्षिण, गायघाट बीजेपी 21 में जीती, 2024 में भी लीड है। 2026 में आपका सर्वे क्या कह रहा है इन सीटों को लेकर? ये चारों के चारों सीट भाजपा के खाते में ही जा रहा है, क्योंकि ये मोतुआ बहुल सीट है, तो मोतुआ का जो वोट है वो भाजपा के साथ ही रहेंगे। ये चारों सीट में भाजपा की एज दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये चारों की सीटें आप बीजेपी को दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करें स्वरूपनगर, बदुरिया, हाबरा में 2024 ने बीजेपी में लीड बनाई थी, तो ये सीट भी दे रहे हैं कि आप इनमें से कोई? हाँ, हाबरा सीट तो भाजपा की तरफ आएगा ही, क्योंकि वहाँ पर ज्योतिप्रिय मल्लिक जो रेशन स्कैम है उसमें जेल गए थे, तो वो वाला सीट तो भाजपा के लिए आएगी। स्वरूपनगर थोड़ा उसमें दिक्कत है, स्वरूपनगर में शायद नहीं होगा क्योंकि उसमें मुस्लिम बहुत ज़्यादा है। बाकी हाबरा दिख रहा है पॉजिटिव। ठीक है, और उसके अलावा बदुरिया और अमदंगा? बादुरिया में इस बार क्लोज फाइट होगा टीएमसी, आईएसएफ और कांग्रेस के बीच, क्योंकि टीएमसी का जो एमएलए था उसको टिकट नहीं मिला तो उसने कांग्रेस ज्वाइन कर गया, तो ट्रायंगल फाइट है, एनीबॉडीज गेम हो सकता है। आमटांगा जो है वो शायद टीएमसी के लिए ही पॉजिटिव रहेगा, वहाँ पर भी बहुत सारे मुस्लिम हैं तो वो भाजपा के लिए नहीं आएंगे। चलिए, तो इस प्लेट में बीजेपी गेन करती हुई नजर नहीं आ रही है। दूसरी प्लेट की हम बात करें जिसमें बीजपुर, नहाटी, भलपारा, जगतल, नौपाड़ा, बैरकपुर, खदरा, दमदम उत्तर और पानीहाटी की सीटें आती हैं, तो यहाँ पर क्या कुछ आपका डेटा कह रहा है सर? मैं बता दूं, सिर्फ भटपारा की सीट है जिस पर अभी मौजूदा बीजेपी जो है लीड भी करी थी और 2021 में जीती भी थी। श्वेतुशील जी, तो वो सीट के बाहर नोहियाटी सीट जो है वो टीएमसी के खाते में जाते हुए दिख रहा है, वहाँ पर टीएमसी का मजबूत पकड़ है। बट बाकी जो जगह है वहाँ पर बीजेपी ने बहुत अच्छे संगठन बढ़ाया, वोट बैंक भी अच्छे है, और सबसे बड़ी बात है वहाँ पर रत्ना काकीमा, इसके मतलब अभया जी की माँ वहाँ पर कॉन्टेस्ट कर रहा है पानीहाटी से, तो वो सेंटिमेंट ओवरऑल वहाँ पर बहुत काम कर रहा है। तो बैरकपुर रीजन का नोहियाटी छोड़ के बाकी सारे सीट भाजपा के खाते में जाते हुए दिख रहा है।
मतलब आप ये कह रहे हैं कौन सी छोड़कर? नेहाटी छोड़कर बाकी सारी आप कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी। नेहाटी छोड़ दें, ये टीएमसी के खाते में तरफ जाएंगी। है। यस, ठीक है भाई। सचिन कुमार जी, बीजपुर, भटपारा, जगतल, नौपड़ा, बैरकपुर, खदराहा, दमदम उत्तर, पानीहाटी तो चलिए आर्जिकर की विक्टिम की मदर है, वहां पे भी एक इमोशनल एंगल हो सकता है। पिछली बार क्या हुआ था कि ये जो एरिया है, अर्जुन सिंह आप जानते होंगे जो, हाँ, अर्जुन सिंह उनको इस बार काफी कमान दी तो है। पिछली बार ऐसा हुआ था कि वो काफी दल बदले, टीएमसी से बीजेपी में, बीजेपी से टीएमसी में, फिर बीजेपी में। पिछली बार एक हिंदी भाषी और बांग्ला भाषी का यहाँ पे फॉल्ट लाइन था, पिछले चुनाव में ये दिख गया था और ये वहां पे अक्सर रहता है। लेकिन इस बार क्या है कि वो जो हिंदी भाषी बांग्ला भाषी वाला फॉल्ट लाइन बिल्कुल खत्म हो गया है, एक हिंदू कंसोलिडेशन है। इसलिए दादा की बात यहाँ पे बिल्कुल सही है कि यहाँ पे बीजेपी ये सारी सीटें जीत सकती है। मतलब अगर ये सारी सीटें जीत रही है तो एक बीजेपी के पास पिछली बार सिर्फ एक सीट थी, इधर ऊपर वाली अगर 4 छोड़ के 5 थी, तो ये जो है इसमें से बीजपुर 1 2 3 4 5 6 7 8 का गेम, 8 सीटों बिल्कुल, ये बहुत, इसमें 8 सीटों का उत्तर 24 अभी 33 की 33 मैंने पूरी पढ़ी नहीं है, तो 8 सीटों का गेम। मनोज ये जी, 13 से 15 भी हो सकता है। ओके, मैं बाकी आगे की भी पढ़ूंगी आपके लिए, भी एक एक नाम जो है तो 13 से 15 भी हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन यानी 13 कंफर्म है कि बीजेपी वहां पे 13 सीटें लेकर आएंगे पूरे 33 में से। जी, 33 में से 13 सीटें 13 बीजेपी सीटें दे रहे हैं। सुशील घोष जी, आप कितनी दे रहे हैं 33 में से? अगर 13 सीट होता है तो नॉर्थ 24 परगना में बहुत खराब रिजल्ट होगा भाजपा का। अच्छा। वहाँ पर कम से कम 15 से 17 तो दिख ही रहा है, और एग्जिट पोल के बाद जो डेटा आ रहा है वो 20 क्रॉस करते हुए दिख रहा है। 20 to 22 तक उसका सीट पहुँच सकता है। चलिए सर, 20 to 22 तो आप बता दीजिए। आपने 8 तो बता दी, 5 पहले की, 8 और 5 13, तो बाकी की जो 8 से 9 सीटें वो कहां से आ रही हैं जरा बता दीजिए। कमरहाटी, बाड़नगर, दमदम, राजारहट न्यू टाउन, विधाननगर, राजारहट गोपालपुर, मध्यग्राम, बारसात, देवंगा, ये सारी सीटें हैं। इनमें से जरा हम अपनी स्क्रीन पर भी दिखाएंगे ये तमाम सीटें। जरा इनमें बता दीजिए कि कौन सी सीट आपको लग रहा है, क्योंकि इसमें से सिर्फ और सिर्फ विधाननगर की सीट है जिसपे 2024 में बीजेपी ने लीड ली थी, और संदेश खाली की सीट है जिसपे 2024 में बीजेपी ने लीड ली थी। तो इसमें से सिर्फ 2 सीटों पर लीड ली हुई है। तो यहाँ पर क्या चमत्कार हुआ, क्या चीजें फेवर में गई हैं, जरा थोड़ा एक्सप्लेन करें। देखिए, यहाँ पर एसआईआर में बहुत सारे जो फर्जी वोट था वो तो निकल गया। दूसरी बात, हिंदू कंसोलिडेशन यहाँ पर भयंकर हुआ है, क्योंकि जो संदेश खाली का कांड हुआ उसके बाद यहाँ का हिंदू समझ गए कि हम लोग अगर एकजुट नहीं होता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जहाँ पर मुस्लिम बहुल सीट है वो टीएमसी के खाते में जाते हुए दिख रहा है। जैसे कामारहाटी जाएगा, जैसे राजारहाट न्यू टाउन जाएगा, इधर आप बसीरहाट में आ जाओगे तो मीनाखा का जो सेगमेंट है वहाँ पर बसीरहाट उत्तर, वो सारे सीट टीएमसी के खाते में जाते हुए दिख रहा है। बट जहाँ पर भी हिंदू पॉपुलेशन मुस्लिम से ज़्यादा है वहाँ पर अत्याचार सबसे ज़्यादा हुई है, तो वो सारे सीट अभी कंसोलिडेट हो गया है और वो भाजपा की तरफ जाते हुए दिख रहा है।